गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में हमारे इस अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। दोस्तों, मुझे भरोसा है जो परमेश्वर का वचन मैं आपको दे रहा हूँ वो आपके लिए आशीष है। मुझे अपना फीडबैक दीजिए और स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप हमें फ़ोन कीजिए और साथ ही हमारे प्रेयर टीम को प्रार्थना निवेदन बताइए। हम बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हमें फीडबैक दीजिए कि कैसे आने वाले दिनों में हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सकते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं और वो है मसीह विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा की सेवकाई। मसीह जीवन में दो बातों पर गौर करना चाहिए। सबसे पहले हमारे मसीह जीवन में पवित्र आत्मा को महत्व दे और साथ ही हमारे चर्च में भी। जानते हैं, इतने सालों से हम लोग चर्च में हैं। शायद पिता को महत्व दिया होगा, पुत्र यीशु को महत्व दिया गया है, लेकिन कुछ चर्च में पवित्र आत्मा को महत्व नहीं दिया गया। कुछ मसीही जीवन में पवित्र आत्मा को महत्व नहीं दिया गया है। यही तो सबसे बड़ी गलती है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि काम करने वाली शक्ति यानी चर्च में और साथ ही मसीह जीवन में ये पवित्र आत्मा परमेश्वर है। इसलिए प्रेरित पौलुस रोमियो अध्याय 8 वचन 6 में कहता है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अगर आप इस अध्याय को पढ़ें, यहाँ पौलुस पवित्र आत्मा के बारे में कहता है। आत्मिक मन का होना ये तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। पवित्र आत्मा से भर जाना, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहना। फिर क्या होता है? वो आत्मिक मन, वो आत्मिक जीवन जो पवित्र आत्मा की अगुवाई द्वारा है, वो हम में खोलता जाएगा जीवन और शांति। वो जीवन जो यीशु ने उंडेला था अपनी शिक्षा द्वारा, क्रूस पर अपने प्रायश्चित के द्वारा, अपने पुनरुत्थान द्वारा, वो बहुत ही अद्भुत जीवन, बहुतायत का जीवन, आत्मिक जीवन, और यहाँ तक कि स्वर्ग में एक दिन अनंत जीवन, ये पवित्र आत्मा का काम है। और आत्मिक मन का होना, दूसरे शब्दों में कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, ये तो शांति है। अद्भुत बात है। जीवन तो भरा है तनाव और मुश्किलों से, समस्याओं और तकलीफ़ों से। हर दिन हम निराश और हताश हो जाते हैं। हमें प्रोत्साहित होना है। कैसे? हमें यीशु मसीह की शांति को स्वीकार करना है। यीशु ने अपने चेलों से कहा था, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, ये वैसे नहीं जो संसार देता है। और वो शांति, प्यारे दोस्तों, ये यीशु द्वारा दी जाती है, उसके क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा। और इसलिए पुनरुत्थान के बाद, हर समय जब यीशु पुनरुत्थान के बाद प्रकट हुए थे, उसने कहे हुए सबसे पहले शब्द तो यही थे कि तुम्हें शांति मिले। अब देखिए, वो शांति जो यीशु ने हमें दी अपने क्रूस द्वारा और पुनरुत्थान द्वारा, ये हमें दी गई है पवित्र आत्मा के द्वारा। ये मत सोचिए कि हम पा सकते हैं मन की शांति, परमेश्वर की शांति, या किसी भी संबंध में शांति पवित्र आत्मा के काम के बिना। मैं क्या कह रहा हूं? दो बातें। पहली बात, आप महत्व दीजिए अपने मसीह जीवन में, शायद उस चर्च में जहां आप जाते हैं, केवल पिता को ही नहीं पर पुत्र को और पवित्र आत्मा को, त्रिएकता को महत्व दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को, त्रिएक एक परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को। तब महान बातें होगी। दूसरी बात यह है, मसीह जीवन में हमें प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते चले जाना है। और इसलिए पौलुस कहता है इफिसियों अध्याय 5 वचन 18 में, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये एक समय की घटना नहीं है, ये ऐसी घटना है जो हर दिन होती है। जब तक इस पृथ्वी पर हम जीवित हैं, जब तक कि आखिरी सांस न ले, हर दिन पवित्र आत्मा को हमें भरना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम ग्लास है और वो किसी तरह का द्रव हम में उंडेलती जाता है, इसका ये अर्थ नहीं है। पवित्र आत्मा से भर जाने का मतलब, जैसे मैंने आपको पिछले संदेशों में बताया था, वो ये है कि आप पवित्र आत्मा के पूरे नियंत्रण में आ जाए।
मैं इसके बारे में आने वाले संदेशों में और भी बताऊंगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमें काम करने लगता है तो 3 काम करता है। वो पवित्र आत्मा के वरदानों को सक्रिय करता है। दूसरा, वो हम में आत्मा का फल लेकर आता है, जो कि यीशु मसीह की 9 अद्भुत विशेषताएं हैं। वो हमारे हृदय को इन बहुत ही सुंदर 9 गुणों में बदलता है। तीसरा काम जो पवित्र आत्मा करता है, जिसे हम कहते हैं पवित्र आत्मा की सेवकाई, जानते हैं बाइबल में हम इसे एक सूची के रूप में नहीं देख पाते हैं। ये हर जगह पर बिखरे हुए हैं। तो मैंने क्या किया, उन्हें जमा किया और उन्हें एक शीर्षक में रखा, 1 2 3 4 5 कि मसीह विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा कौन सी सेवकाई करता है। मैंने ऐसे कम से कम 20 पाए हैं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है पास्टर्स के लिए और प्रचारक के लिए कि चर्च में कि इन ऐसे बहुत से अलग अलग सेवकाई के बारे में बताऊं, पवित्र आत्मा के बीच सेवकाई के बारे में, और पवित्र आत्मा इन सेवकाइयों को कैसे करता है और कौन सी आशीषें पवित्र आत्मा उन सेवकाइयों के द्वारा देते हैं, और मसीह विश्वासी को क्या करना चाहिए कि वो उन सेवकाई को ले ले और उन सेवकाई के द्वारा आशीष को पाए। ये महत्वपूर्ण है। कई बार हमारे मसीह जीवन में दोस्तों, हमारा आत्मिक जीवन बहुत सूखा होता है। हमारा परिवार, यहाँ तक हमारा चर्च भी सूख जाता है, धीमा, नामधारी, बस ऐसे आगे बढ़ते हैं। कुछ उत्साहित काम नहीं होता है। ये केवल इसलिए होता है कि वो तो प्रतिदिन पवित्र आत्मा से नहीं भरते हैं और उसी के साथ में हम पवित्र आत्मा की अलग अलग सेवकाइयों को नहीं पहचानते हैं। तो इस सीरीज में मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी कुछ बहुत ही अद्भुत सेवकाइयाँ जो पवित्र आत्मा मसीह विश्वासी के जीवन में करता है। ये संदेश मेरे YouTube चैनल पर हैं। टाइप कीजिए जोसेफ किशोर इंग्लिश YouTube में, तो मेरा चैनल खुल जाएगा और ये सारे संदेश वहाँ पर होंगे। आप इन्हें देख सकते हैं, इन्हें सुन सकते हैं, नोट्स लें और समझने की कोशिश कीजिए कि पवित्र आत्मा कैसे काम करता है सेवकाई में और वो कौन सी आशीषें खोलता है। प्रभु वचन का पालन कीजिए और इन आशीषों को प्राप्त कीजिए। निश्चय दोस्तों, आपका जीवन बहुत ही बेहतर हो जाएगा, उत्साह से भर जाएगा, ये आनंद, शांति और उत्साह से भर जाएगा। तो इन संदेशों में अब तक मैंने आपको बताई हैं पवित्र आत्मा की 3 सेवकाई। नंबर 1, वही तो है जो नया जन्म देता है उस मनुष्य को उसके उद्धार में। नंबर 2, वही तो है जो मसीही जीवन में बहुत ही महान पश्चाताप खोलता है। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात है कि पवित्र आत्मा हमारा तसल्ली देने वाला है। मैंने इसके बारे में पिछले संदेश में बताया है। ये संदेश YouTube पर है, आप इसे सुन सकते हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं पवित्र आत्मा की चौथी सेवकाई के बारे में, और वो ये है कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह की गवाही देता है। यूहन्ना अध्याय 16 और वचन 13 और 14। परंतु जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। ये तो बहुत ही अद्भुत सत्य है। हर एक पास्टर और हर एक प्रचारक को इसे खोज निकालना है। पवित्र आत्मा तो चर्च को दिया है इसलिए कि वो तो यीशु मसीह के बारे में गवाही दे सके। दोस्तों, इन दिनों में मैं बहुत ही निराश हूँ। परमेश्वर के दूसरे दासों के द्वारा जो मैं उपदेश और संदेश सुनता हूँ, उससे हमें क्या प्रचार करने के लिए बुलाया है, मसीह प्रचार का उद्देश्य क्या है। इस वचन के अनुसार प्यारे दोस्तों, हमें यीशु मसीह का प्रचार करना है। सारे संदेश तो यीशु मसीह की गवाही देने वाले हो। अब यही तो हो रहा है। ऐसे प्रचारक हैं जो कि पुराने नियम से प्रचार कर रहे हैं और वो तो केवल वहीं पर रहते हैं, उसी में घूमते रहते हैं। कहिए वो अब्राहम के बारे में कह रहे हैं, तो सारे संदेश
केवल अब्राहम के बारे में ही होते हैं। नहीं प्यारे दोस्तों, हमें तो उपयोग करना चाहिए अब्राहम के इस बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व का कि यीशु की गवाही देने के बारे में सिखाए। जो कुछ भी हम पुराने नियम से प्रचार करते हैं, गौर से सुनिए, उसका हमेशा नए नियम में उपयोग किया जाना चाहिए। कभी केवल पुराने नियम का ही प्रचार न करें नए नियम के उसके संदर्भ के बिना। पुराने नियम से कभी ऐसा कुछ न सिखाए जिसमें यीशु के बारे में कोई संदर्भ नहीं। हमें क्या प्रचार करने के लिए बुलाया गया? मसीह प्रचारक, पास्टर और चर्च को यीशु का प्रचार करने के लिए बुलाया गया है। क्रिस्टोसेंट्रिक सेवकाई और प्रचार आज इसी की जरूरत है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम क्या कह रहे हैं? पवित्र आत्मा का केवल एक ही काम है कि यीशु के बारे में गवाही देते जाए। हर समय में वो अपनी ओर से बात नहीं करता, वो हम पर कोई नई बातें प्रकट नहीं करता है, वो केवल यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है। जब आप इस वचन में देखते हैं, यहाँ पर वचन 13 में हमारे प्रभु यीशु ने कहा, वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हम किस सत्य के बारे में कह रहे हैं? बाइबल में केवल एक ही सत्य है, और वो सत्य तो प्रभु यीशु मसीह हैं, क्योंकि यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। जानते हमने इस वचन के साथ क्या किया है? हम अब तक यही प्रचार कर रहे हैं कि यीशु स्वर्ग का मार्ग हैं। यीशु पर विश्वास करे, बपतिस्मा ले और स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो जाएं। ये वचन इस तरह से नहीं कहता है दोस्तों। यीशु ये नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर यीशु यही तो कह रहे हैं कि सत्य के लिए मैं मार्ग हूँ, जो कि मैं हूँ। यीशु ही सत्य है। जो सत्य के पीछे चलता है, जो यीशु में उस सत्य को समझता है, जो यीशु मसीह में सत्य को पूरा करता है, वो जीवन की ओर ले जाता है। वाह! सत्य तो हमेशा जीवन है और झूठ तो हमेशा समस्या और मुश्किलों से भरा होता है। सत्य की परिभाषा कैसे करेंगे? सुंदर रीति से यीशु ने परिभाषा की है। यीशु के जैसे किसी ने भी सत्य के बारे में इतना सुंदर रूप में नहीं बताया। उसने कहा, सत्य ही जीवन है और मैं ही सत्य हूं। सत्य के रूप में मेरे पीछे चलो और तुम यहां इस संसार में जीवन पाओगे। सत्य के रूप में मेरे पीछे चलो तो एक दिन तुम स्वर्ग में अनंत जीवन पाओगे। ये मत कहिए कि मैं स्वर्ग के मार्ग पर हूं, जबकि उसमें सत्य का भाग नहीं है। यहां पर लिंक है, यीशु ही मार्ग हैं, वो सत्य के लिए मार्ग हैं, और उस सत्य के द्वारा वो तो जीवन का मार्ग है इस संसार में और निश्चय ही अनंत काल में भी। वाह दोस्तों, पवित्र आत्मा का काम क्या है? वो केवल यीशु के सत्य को प्रकट करता है, बस यही। वो बाकी किसी बात में दिलचस्पी नहीं लेता है। हर प्रचारक के द्वारा यदि सच में पवित्र आत्मा बात कर रहा है, वो केवल यीशु के सत्य के बारे में ही कहेगा, क्योंकि जो कुछ भी प्रचारक या पास्टर प्रचार करते हैं यीशु के सत्य से हटकर, तो ये पवित्र आत्मा से नहीं है। वाह! तो यहाँ पर फिर से वचन 14 को आप सुनिए दोस्तों। वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। चाहे ये मसीह कलीसिया हो, या फिर चाहे वो पास्टर हो, या प्रचारक हो, या मसीह विश्वासी हो, हम बाइबल में केवल एक ही बात में दिलचस्पी लेते हैं, और वो तो यीशु के बारे में सत्य है, क्योंकि वही तो एकमात्र सत्य है, वही अंतिम सत्य है। पुराना नियम वो तो सत्य है, लेकिन नए नियम में, सुसमाचार में प्यारे दोस्तों, परमेश्वर सत्य को प्रकट करते हैं यीशु के द्वारा, और अंत में और बहुत ही ऊंचे स्तर पर। हाँ, इस वचन को सुनिए, यूहन्ना अध्याय 1 वचन 17। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। पुराने नियम में व्यवस्था है, हर तरह की आज्ञाएं हैं, और ये तो केवल शुरुआत है। पुराना नियम तो नए नियम में पूरा हुआ है, और जब हम नए नियम में आते हैं, यहाँ पर मुख्य व्यक्ति है जो कि त्रिएकता के दूसरे व्यक्ति हैं, यानी हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह। और अंत में परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा, इसे गौर से सुनिए दोस्तों,
उसने दिया यानी अंतिम अनुग्रह और अंतिम सत्य, जिसे जिन लोगों ने उद्धार पाया उन सबको सीखना है, सबको खोज निकालना है। यीशु मसीह ही अंतिम सत्य हैं। अब बाइबल में हम कहाँ पर इस अंतिम सत्य को पाते हैं? यीशु मसीह के बारे में दोस्तों, 4 सुसमाचारों में 4 सुसमाचार यीशु मसीह को अंतिम सत्य के रूप में प्रकट करते हैं। यदि कोई पास्टर या प्रचारक सत्य प्रचार करना चाहता है तो 4 सुसमाचार प्रचार करें। प्रेतों के काम से प्रकाशित वाक्य तक क्या है, ये तो केवल इसका विवरण है, समझाकर बताना है उस सत्य को जो 4 सुसमाचार में पाया जाता है, और वो सत्य तो प्रभु यीशु मसीह हैं। सत्य का पूरा सार, सत्य का पूरा निचोड़ ही, सत्य की पूरी बुनियाद ही ये पाए जाते हैं 4 सुसमाचारों में, और वो तो यीशु मसीह के द्वारा है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे और भी विवरण से बताऊं तो चलिए मैं बताता हूं। यीशु के बारे में हर एक बात सत्य है। कुंवारी के द्वारा उसका जन्म, उसका मानव रूप लेना तो सत्य है। दूसरी बात, 4 सुसमाचार में यीशु ने जो सारी आज्ञाएं दी है वही तो सत्य हैं, अंतिम सत्य है। कुछ ऐसी आज्ञाएं जो यीशु ने 4 सुसमाचारों में दी हैं, ये तो पुराने नियम में जो आज्ञाएं दी गई है उनसे भी ऊपर हैं। उदाहरण के लिए यीशु ने कहा गया है कि तुम हत्या न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं यदि कोई अपने भाई पर क्रोधित है तो वो तो हत्या का दोषी है। यीशु बड़े ऊंचे स्तर पर सत्य सिखा रहे हैं। कहा गया है आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपना दूसरा गाल फेरें। कोई बदला नहीं, कोई प्रतिकार नहीं। हम यीशु की आज्ञाओं में क्या पाते हैं? पूरा सत्य, अंतिम सत्य, एक बार सदा के लिए सत्य प्रकट किया गया है, बस यही। तो मैं परमेश्वर के दासों से पूछता हूं, क्या आप अंतिम सत्य प्रचार करना चाहते हैं जो यीशु के द्वारा दिए हैं 4 सुसमाचारों में, या आप पुराने नियम को थामे रहना चाहते हैं, केवल कुछ कहानी प्रचार करने के लिए उसका उपयोग करते हैं और उसे यीशु में अंतिम सत्य से जोड़ते नहीं हैं? इसके बारे में सोचिए। अगर आप केवल पुराने नियम की कहानियां प्रचार करते हैं, उन्हीं कहानियों के आसपास घूमते रहते हैं और जो कुछ भी वहां पर उसमें उपयोग नहीं करते, यानी उस व्यक्ति में या उस घटना में अगर उसका उपयोग नहीं करते हैं अंतिम सत्य में जो यीशु मसीह में दिया गया है, तो वो संदेश तो प्रभु यीशु मसीह का संदेश नहीं है। वो संदेश तो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। पूरा पहाड़ी उपदेश मत्ती अध्याय 5, 6 और 7 और यीशु की सारी आज्ञाएं जो हैं 4 सुसमाचार में, वही अंतिम सत्य है। कितना अद्भुत है! यीशु ने कहा मेरा सत्य जीवन है। इसका उपयोग कीजिए दोस्तों। यीशु की हर एक आज्ञाओं को लीजिए। जब इसको हम मानते हैं तो ये क्या खोलता है? अच्छा जीवन, शांतिपूर्ण जीवन, आनंद का जीवन। यीशु की हर एक आज्ञा तो जीवन का बंडल है। यीशु की हर एक आज्ञा तो सत्य है। देखिए, चाहे वो कुछ नहीं करने की आज्ञा हो, यानी वैसी आज्ञाएं हो जो हमें बताती है कि हमें कुछ गलत नहीं करना है, चाहे वो ऐसी आज्ञाएं हो जो हमें सही काम करने को बताती है। ये 2 तरह की हैं। आज्ञाएं जब हम इन्हें मानते हैं पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा, क्रूस की सामर्थ के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा, यीशु मसीह की हर एक आज्ञा वो तो हम में बहुतायत का जीवन खोलते जाती है। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10 में यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। कैसे, कहाँ और किसके द्वारा? अगर आप ये वचन पढ़े तो यीशु ने कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनती है और मेरे पीछे चलती है। वो आवाज़ क्या है? यीशु की आज्ञाएं हैं। वो पीछे चलना क्या है? यीशु की आज्ञाओं को पूरा करना है। तो यीशु की आज्ञाएं
वो उन सारी बातों के ऊपर है जो बाइबल में दी गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि पुराने नियम में जो आज्ञाएं हैं वो खत्म हुई, नहीं, ऐसी बात नहीं। हम उनका उपयोग करते हैं, उनका प्रचार करते हैं, लेकिन उनका प्रचार करते हैं यीशु में ज्योति के द्वारा, नई आज्ञाओं के साथ जो यीशु ने दी हैं। और फिर केवल आज्ञाएं नहीं, यीशु की जो सारी शिक्षा है वो सत्य है। नरक के बारे में उसकी शिक्षा ये सत्य है, स्वर्ग के बारे में उसकी शिक्षा ये सत्य है, शैतान के बारे में उसकी शिक्षा ये तो सत्य है, कपट के बारे में उसकी जो शिक्षा है वो सत्य है, उसकी जो शिक्षा है शास्त्री और फरीसियों के बारे में वो सत्य है। हर एक बात, क्रूस के बारे में उसकी शिक्षा ये सत्य है। तो फिर से हम एक ही बात पर वापस आते हैं, सत्य पर, उसका जन्म, उसकी आज्ञाएं और उसकी शिक्षा। अब यहां पर यीशु क्या कह रहे हैं? पवित्र आत्मा वो तुम पर केवल प्रकट करेगा मुझे, यीशु मसीह को, उसकी आज्ञाएं और उसकी शिक्षा, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। कृपया इस वचन को गौर से सुनिए। वचन 15, जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा का केवल एक ही काम है कि यीशु मसीह की बातों को ले, कि यीशु मसीह के सत्य को ले और इसे प्रकट करे चर्च पर, पास्टर पर, प्रचारकों पर और मसीह विश्वासियों पर। और मसीह जीवन में मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो केवल एक ही बात है जिसका हमें अनुकरण करना है, और वो वही सत्य है जो हम यीशु मसीह में पाते हैं। तो फिर यीशु के बारे में सत्य क्या है? सारे चमत्कार वो तो सत्य हैं, और अंत में क्रूस पर उसका जो प्रायश्चित है वो अद्भुत सत्य है। यीशु ने मानव जाति के पापों के लिए दाम चुकाया, इसके जैसे पूरे संसार में कुछ नहीं, किसी भी शिक्षा में और किसी भी समझ में। हैरान करने वाली बात है यीशु मसीह का प्रायश्चित, और वही तो सत्य है। मानव जाति के पापों के लिए जो दाम यीशु ने चुकाया वो सत्य है। यीशु अपने प्रायश्चित के द्वारा जो उद्धार देते हैं वो सत्य है, और उद्धार में जो सारी आशीषें हैं वो सत्य हैं, अद्भुत है। और फिर कहूं यीशु के बारे में सत्य क्या है? उसका पुनरुत्थान। हाँ, वो तीसरे दिन जी उठे। अब पुनरुत्थान तो बहुत ही अद्भुत है। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो मुझ में विश्वास करता है चाहे वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी न मरेगा। बहुत ही अद्भुत बात है। ये पुनरुत्थान जीवन देता है और ये सत्य है। प्यारे दोस्तों, उसका उठाया जाना सत्य है। यीशु हमारे पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर हमारे महायाजक हैं, ये सत्य है। यीशु वापस आ रहे हैं, ये सत्य है। और सारी एस्कोटोलॉजिकल घटनाएं जो होने वाली हैं रैप्चर के समय में और उसके बाद में, वो सत्य हैं। तो यीशु ही सत्य हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देता हूं, तो वो मेरी बातों को लेकर, केवल मेरी, अवश्य ही उसके पास में अधिकार है, वो तो त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति है, वो परमेश्वर हैं, लेकिन उसके काम की जब बात आती है मेरे लिए और आपके लिए, वो तो केवल एक ही है। वो मेरी बातों को लेता है, वो मेरे बारे में गवाही देता है। फिर यीशु ने यहाँ और दो बातें बताई, तो चलिए मैं इसका सारांश बताऊं और फिर आगे बढ़ेंगे। वचन 14 में यीशु ने कहा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा कहाँ से सुनता है? यीशु मसीह से। ये मसीह जीवन का आयाम है। कैसे जिए, कौन से निर्णय लेने चाहिए आत्मिक जीवन और सेवकाई के संबंध में, और मसीह जीवन के बारे में, कहाँ पर चले कहाँ पर न चले, ये सब कुछ प्रतिदिन के आधार पर हम इसे कहते हैं परमेश्वर का रेमा वचन। लोगोस तो परमेश्वर का लिखित वचन है, रेमा तो वो वचन है जो यीशु से आता है उसी खास पल के लिए। पास्टर और प्रचारक को इसे सुनना चाहिए, मसीह विश्वासियों को भी। ये सबसे महत्वपूर्ण
सत्य जो हमें निश्चित समय पर सुनना ही चाहिए। पवित्र आत्मा ये हम पर प्रकट करता है और पवित्र आत्मा एक और काम करता है, वो आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा प्रकट करता है पास्टर और प्रचारक पर या मसीह विश्वासी पर आने वाली बातों को। कौन सी बातें? दोस्तों कृपया इसे गौर से सुनिए। यीशु मसीह आने वाली बातों के बारे में नहीं कहते हैं जो कि मसीह विश्वासी के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हैं। इन दिनों में ये तो फैशन हो गया है परमेश्वर के दासों के लिए कि भविष्यवाणी करे विश्वासी के भविष्य के बारे में। बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइबल में भविष्यवाणी का वरदान ये परमेश्वर का वचन सिखाना है, लेकिन ये तो विश्वासी के भविष्य के बारे में बताना नहीं है। बहुत से पास्टर इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। यीशु यहाँ पर यही कह रहे हैं कि वो आपको बताएगा भविष्य में होने वाली बातों को जो हमेशा जुड़ी होती हैं उद्धार के साथ में, हमेशा जुड़ी होती है मसीह सेवकाई के साथ, हमेशा जुड़ी होती है आत्मिक जीवन के साथ। भविष्य के बारे में, लेकिन कभी व्यक्तिगत जीवन के बारे में नहीं। तो हमें परमेश्वर के वचन का अर्थ लगाना सीखना है सटीकता से, बिल्कुल वैसे जैसे यीशु ये चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, मुझे भरोसा है कि जो संदेश मैंने आपको बताया ये आपके लिए आशीष है। कृपया निरंतर सुनते जाइए इसी चैनल पर, इसी समय में, इसी प्रोग्राम में। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति करते हैं। पवित्र आत्मा हमें तसल्ली देने वाले आपकी स्तुति हो। त्रिएक यहोवा परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं और प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं क्योंकि आप सामर्थी परमेश्वर हैं। धन्यवाद कि आपने अपने पुत्र यीशु को भेजा अंतिम सत्य के रूप में, जिसे सारे संसार को सुनना चाहिए, और खास करके हम लोग जो मसीह चर्च में हैं। कृपया हर पास्टर की मदद कीजिए, हर एक प्रचारक की, कि वो प्रचार करे उस सत्य को जो यीशु मसीह में है, और पूरी बाइबल का उपयोग करें कि यीशु में जो सत्य उसका प्रचार करें मसीह विश्वासियों को। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप हम में काम करते जाएं, कि आप हमेशा यीशु के बारे में गवाही देना चाहते हैं, उसमें जो सत्य है और उसकी बातों को। और यहाँ तक कि जैसे आप यीशु की बातें हमें याद दिलाते हैं, परमेश्वर के दासों को और हम आपके विश्वासियों को मदद कीजिए कि हम यीशु की उस धीमी आवाज़ को सुन पाए, यीशु के सत्य को कि उसका अनुकरण करें, ताकि हम इस संसार में आशीष पाए और आखिरकार जब हम अनंत जीवन पाएंगे एक दिन स्वर्ग में, कि हमेशा आपके साथ में रहें। वचन पर और लोगों पर आशीष दीजिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। मैं भरोसा करता हूँ कि जो संदेश मैंने आपको बताया वो आपके लिए आशीष है। इस टीवी सेवकाई में बहुत सा खर्चा जुड़ा है। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि हमें योगदान दें, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी तस्वीर लीजिए और आप अपने डोनेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं। साथ ही नोट कीजिए ऑनलाइन बैंक डिटेल्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप अपनी भेंट राशि इसके द्वारा भी भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग पुराने तरीके का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं। कृपया हमारा एड्रेस नोट कीजिए। अबंडेंट लाइफ 153 3RT विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद 50057, तेलंगाना, इंडिया। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार के साथ, आप जो करते हैं आपके कामों में, अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन।